Hello student, welcome to Dakshana e-classroom. I, Arvind Gupta, going to cover your organic chemistry portion in this session. Few things we have to note it down. First is that this is the online platform and it is not going to be as interactive as your offline platform like physical classroom. But you have to follow as similar as your physical classroom. You don't have to take any break when you are watching the video. Second, you have to make your notes properly. Then you can get the complete concept, because for the revision purposes you need these notes. So what we have to do, you have to write your notes, you have to draw the structure properly. Third is, when you are coming for the next lecture, you have to revise the your previous lecture properly. One thing extra I want to mention, that this section of the JEE, that is organic chemistry, you can easily score the marks in this, right? This is not going to be difficult, but what you have to do, you have to follow the lecture properly. You don't have to miss the any lecture. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज हो रहा होगा कि व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? तो अगर बेसिक हम लोग बात करें इसके डिफिनीशन पार्ट की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? दिस इज जैसे हम लोग अदर डिफिनीशन देते हैं कि द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. बेसिकली आप जो है स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन के लिए मूव करेंगे एंड देन हम लोग जो है लेटर ऑन प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे. तो जो है ये पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, राइट, 3 सेगमेंट. इसको पहले स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस करो, देन आप जो है इसके केमिकल रिएक्शन पे, एंड देन जो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस पे डिस्कशन जाता है. तो जो है हम लोग का जो चैप्टर है, राइट, फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन एंड द नोमेनक्लेचर पार्ट है, बट एक आइडिया लेते चलेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर इसको ड्रॉ करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के. इसलिए थोड़ा सा जो है डिफिनीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या समझना है हम लोग को, क्या चीजें रखनी है ध्यान में. सेकेंड, दिमाग में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि व्हाट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली, राइट? एनी आइडिया? अगर आप देखो कि आसपास में जो भी हमारे आसपास में जो भी चीजें दिखेंगी, कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है, राइट? इस चीज को समझना पड़ेगा, चाहे मैं वो क्लोथ्स पहना हूं या जो भी हम पेन और पेपर यूज कर रहे हो, दैट इज वंस अगेन द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दैट मटेरियल इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली. तो जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी डेफिनेशन जनरेट होता है और इसकी स्टार्टिंग होती है अराउंड 1815 के अराउंड, जहां पे बर्जीलियस ने एक एक्सप्लेनेशन रखा. दैट उसका जो है उनका एक्सप्लेनेशन क्या था बर्जीलियस का, कि एनी कंपाउंड्स विच जनरेटेड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, लाइक अगर हम लोग बात करें एनिमल्स आप कंसीडर कर लो, प्लांट्स कंसीडर कर लो, और ये जो अगर वहां से जो सब्सटेंस जनरेट हो रहे हैं उस कंपाउंड्स को या उस सब्सटेंस को हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं. बस ये जो डिफिनीशन था बहुत दिन तक जो है वैलिड नहीं रहा था. इनका जो रीजन बेसिकली था इस डिफिनीशन को रखने के पीछे, इन्होंने मेंशन किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, देयर इज सम फोर्सेस इज वर्किंग इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बेस्ड ऑन दैट वो डिफिनीशन आया था, वो अदर एस्पेक्ट है उसको देखने का. लेकिन वो रॉन्ग था. क्यों रॉन्ग था? बिकॉज अगर 1815 से लेकर 1828 तक हम लोग आते हैं, तो ये जो है स्लाइड जो है डिस्कवरी हुई. डिस्कवरी ये था कि यूरिया, तो यूरिन में सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, तो यूरिया का जो जनरेशन था ये अगर कंसीडर किया जाए, दिस वाज कंसीडर एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ दैट कंपाउंड. लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि 1828 के राउंड, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द ईयर, बट 1828 के राउंड जो है होलर ने एक कंपाउंड डिस्कवर किया था, दैट इज यूरिया. और इसको डिस्कवर किया कैसे किया था? इन्होंने अमोनियम साइनेट लिया था और इसको क्या किया था, हीट किया था, जो कि जनरेट किया था यूरिया NH2CO NH2. ठीक है. अब यहां से जो है जो हम लोग का डिफिनीशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, वो थोड़ा सा स्लाइडली जो है डिफर करने लगा. बिकॉज इफ यूरिया अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करते हो, तो इन दैट केस क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस डिफिनीशन में? तो ये तो लैब में भी जनरेट किया जा रहा है. इफ इट इज गोइंग टू जनरेट इन द लैब, हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस कंपाउंड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड? ये थोड़ा सा जो है एक तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है पार्टिकुलर रिएक्शन. देन मतलब ये जो पार्टिकुलर डिस्कवरी है एक डिमांड करता है नए डिफिनीशन का, और यहां से जो है नए डिफिनीशन के लिए लोग सर्च करते हैं. बहुत सारे डिफिनीशन आते हैं, लाइक वन डिफिनीशन ये आता है कि जो कि हम लोग बोल सकते हैं द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या है मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो बोले जाते हैं कि द कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन अलोंग विथ हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट. ये भी एक डिफिनीशन करेक्ट है. एंड देन अदर जो है जो मोर अप्रोप्रिएट डिफिनीशन बैठता है दैट हाइड्रोकार्बन
and its derivative are considered as the organic compound। ये भी one of the appropriate definition है organic compound का। अगर हम लोग modern definition पे ही think करें तो क्या सभी जो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है, एज पर आवर जो डिफिनीशन बोलता है कि कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड कैन बी कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन फ्यू विथ सम फ्यू एक्सेप्ट, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कि कार्बन तो कॉन्टेन किए हुए हैं बट दे आर कंसीडर्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, रेदर दे आर कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे बेस्ट एग्जांपल आपको जो है देखने को मिलेगा वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से आपको साइनाइड देखने को मिलेगा, साइनाइड। कार्बोनेट्स अगर हम लोग देखें, कार्बोनेट्स, ठीक है, ये केस है। कार्बामाइड्स, ये शायद नेम थोड़ा सा अभी डिफरेंट लगे बट जो है आपको सुनने को जो है आगे देखने को मिलेगा कार्बामाइड्स। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि ऑल्दो ये कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड बट दे आर कंसीडर्ड एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको आइडिया होगा, राइट। जो तो थोड़ा जो डिफिनीशन है हम लोग का उस पे जो है वैलिड तो है बट although based on their properties, right, they are considered as the inorganic compound। तो इनके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, इससे क्वेश्चन भी बनने के बहुत कम चांस है बट एक बार आइडिया होना चाहिए, लाइक दिस कंपाउंड although they contain the organic compound carbon but they are not considered as the organic compound। एक थोड़ा सा दिमाग में आपके आइडिया होना चाहिए। अब आपके दिमाग में थोड़ा ये क्वेश्चन रेज हो सकता है कि why we are discussing organic chemistry separately from the other section of the chemistry। ये भी थोड़ा सा जो है डाउट है, तो इसको भी क्लियर करते चलते हैं। तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि अगर देखा जाए एक न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस चीज को हम लोग देखें तो न्यूमरस अराउंड 5000 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम लोग जो है देखते हैं। आसपास में सराउंड में भी देखोगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको डे टू डे लाइफ में आपको जो है देखने को मिलेगा, चाहे वो आप खुद इन सेल्फ अगर आप बात कर लो तो कहीं ना कहीं जो है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये सभी जो है कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो देयर इज अ न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए जरूरी पड़ा एक सेपरेट ब्रांच को डिस्कस करने का, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड एक रीजन हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेचर है वो कंप्लीटली डिफर करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि जो है अगर देखो उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन की बात कर लो, ये सेपरेटली डिस्कशन में आता है, राइट। तो ये केस है। अब नेक्स्ट आता है दिमाग में कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि करेस्पॉन्डिंग हम लोग इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं। चाहे आसपास की कोई भी चीज उठा के देख, राइट, कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको जो है देखने को मिलेगा। चाहे आप खुद की बात कर लो या जो आप अभी करेंटली यूज कर रहे हो, देयर विल बी सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से जो है डिस्कशन स्टार्ट होता है हमारा कि जो है जो ऐसा क्या है कि जो हम लोग को इतने न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है इन द सराउंडिंग। तो उसके पीछे रीजन है जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की बात करें, कुछ प्रॉपर्टी कार्बन ने रखे हैं जिसकी बेसिस पे ये हम लोग न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ये अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सेगमेंट क्या है कि आपका ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, राइट। तो इसमें देखो आप पहला प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम लोग जो है देयर इज न्यूमरस नंबर ऑफ, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है व्हाई देयर इज न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला प्रॉपर्टी जो कार्बन की प्रॉपर्टीज है ये अदर एलिमेंट से कैसे डिफर करता है, ये थोड़ा सा आइडिया लगाते चलते हैं। तो पहला रीजन है दैट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब है क्या ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन? तो थोड़ा सा अगर अदर एलिमेंट के इसके जो उसी सेम अगर मैं पीरियड की बात करूं तो अदर एलिमेंट्स अगर इसको कंपेयर किया जाए तो देखते हैं कैसे इसकी प्रॉपर्टी डिफर करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पे लिथियम ले सकते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसके जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो है कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पे क्या होगा इसका, एक बार बताओ मुझे। ये जाएगा 2s1 2s2, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा 2s2 2p1 2s2 2p2, देन यहां पे 2s2 2p3, इसकी बात कर लें तो 2s2 2p4, इसकी बात कर ले हम लोग फ्लोरीन एटम की तो ये कितना हो जाएगा 2s2 2p5। अगर मैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,
इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7। अगर पता होता क्या है कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन करना चाहेंगे, यानी अपने कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट तक पहुंचाना चाहेंगे। अब इस एटम में पॉसिबिलिटीज देखते जाओ। पॉसिबिलिटी क्या है कि लिथियम के केस में क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और ये क्या कर सकता है, इजिली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लूज करके लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, करेक्ट। यहां इसकी बात करें बेरिलियम, बेरिलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लीज करके ये बेरिलियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो सकता है, क्लियर है। उसी तरीके से बोरान के केस में हो सकता है कि बोरान 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये बोरान 3 प्लस में। लेकिन यहां तक आते आते अब यहां एलिमेंट्स की बात, कभी कार्बन पे डिस्कशन आएगा, यहां के इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे लाइक दिस और ये कॉन्फ़िगरेशन अपना कंप्लीट कर ले, कैसे, तो यानी 3- पॉसिबल। यहां ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और O2- में कन्वर्ट हो जाए, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को गेन करे और F- में कन्वर्ट हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन कार्बन के केस में क्या है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्या दोनों पॉसिबल है या दोनों नहीं पॉसिबल है। तो मैं मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, राइट, फ्यू अगर हम लोग कंपाउंड को हटा दे तो मोस्टली आप क्या देखोगे कि कार्बन इलेक्ट्रॉन ना इधर लूज करना चाहेगा ना इधर गेन करना चाहेगा, बिकॉज उतना फिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, द रीजन इज दैट कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराना है तो एट द सेम टाइम आपको और ज्यादा एनर्जी इसमें देनी पड़ेगी। तो ये केसेस होता है कि कार्बन नाइदर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है नाइदर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, और यही इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसको डिफरेंट बना देता है। जो अदर ये 3 एलिमेंट हैं और ये अदर जो 3 एलिमेंट्स हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंट करता है कि रेदर जो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे या रेदर क्या करता है, ये अपना केमिकल बॉन्ड या ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड फॉर्म करता है थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अब क्या करेगा, अगर शेयर करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को तो इन दैट केस ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन है, यानी कि द 4 बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, ये कहीं ना कहीं रीजन है। और किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, जनरली राइट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। होता भी है ऐसे, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ बॉन्ड की वजह से बनता है। तो ये शेयर्ड करता है, रेदर इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे, इसके लिए क्या प्रिफरेबल रहता है, ये अपना प्रीफर करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। और रीजन ये जो है आपके पास क्रिस्टल क्लियर रीजन है कि इसके लिए क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करना पॉसिबल नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन को भी गेन करना स्लाइटली डिफिकल्ट है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। ये रीजन होता है एक जो हम लोग बात करते हैं कि व्हाई दिस देयर इज द न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर रहा है, दैट इज टेट्रावैलेंट। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की जो कि डिफरेंट बनाता है अदर एलिमेंट्स से, दैट इज द कैटेनेशन। कैटेनेशन, ये जो प्रॉपर्टीज है ये कार्बन को अदर एलिमेंट से स्लाइटली डिफरेंट बनाता है। कैटेनेशन क्या होता है, दैट इज द सेल्फ लिंकिंग, पढ़ा होगा आपने, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम। ठीक है, तो सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम से क्या होगा कि ये आपस में ही चेन बनाते जाएंगे। जैसे कार्बन के केस में क्या देखोगे, कार्बन इस तरीके से साइक्लिक रिंग भी बना सकता है ऐसे ज्वाइन करके, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म कर सकता है, या ऐसे लीनियर चेन भी बना सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज कहलाती है कि आपस में सेल्फ लिंक करके बॉन्ड बनाए, इसको बोला जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और ये हम लोग सिग्निफिकेंट अमाउंट में देखते हैं कार्बन के केस में। अब क्वेश्चन कि सर कोई ऐसा भी एलिमेंट है कि ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को शो करे, बिल्कुल है, बट जितने एक्सटेंट तक कार्बन दिखाता है उतने एक्सटेंट तक अदर एलिमेंट नहीं दिखाते हैं। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन भी सेल्फ लिंक करता है बट 2 ही एलिमेंट तक, या मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, अजाइड में हम लोग 3 तक भी देख सकते हैं। देन बात करें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन भी डाइवैलेंट, 2 मतलब आपस में लिंक कर रहा है। बट क्या कार्बन की बात करें, कार्बन 100 तक अराउंड, अगर हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो अराउंड 100 तक बॉन्ड बनाते जाते हैं। यानी कि इसका देख सकते हो कि जो कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है फॉर द कार्बन कितने ग्रेटर एक्सटेंट तक काम कर रहा है। तभी हम लोग आसपास में जो पेट्रोलियम हो गया, जो प्रोडक्ट है, ये कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड है कि जो प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो कि कार्बन के एक लॉन्ग चेन या साइक्लिक चेन इस तरीके का चेन बनाया जा सकता है। लेकिन
along with some other element is also there like नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ एक्सटेंट तक अपना कैटेनेशन प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और भी कोई एलिमेंट्स है क्या इसके अदर सेम पीरियड के अदर भी एलिमेंट बिल्कुल दिखा सकते हैं। लाइक अगर आप बात करो फास्फोरस का तो फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपका जो फास्फोरस का लिंकेज होगा कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट, ये ऐसे लिंक करेगा। तो ये जो है P4 मॉलिक्यूल आप देख सकते हो कि जो 4 फास्फोरस है कैसे आपस में सेल्फ लिंकिंग किए, यानी फास्फोरस कैन आल्सो शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एक जो है इंटरेस्टिंग आप जो है 10th या 9th में भी इस स्ट्रक्चर को देखे होगे, दैट इज S8, राइट। ये भी तो सेल्फ लिंकिंग यानी कैटेनेशन का ही प्रॉपर्टीज है। क्या होता है ये क्राउन शेप्ड का होता है, राइट, ये आपने देखा भी होगा प्रीवियसली। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यानी सल्फर के केस में भी आप कैटेनेशन की जो प्रॉपर्टीज है वो देख सकते हो। क्राउन शेप्ड हो गया, देख लो S8 है, 1 2 3 4 8 है। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो कि वंस अगेन कार्बन को डिफरेंट बनाता है, क्योंकि कैटेनेशन ऐसा नहीं है कि इसी कार्बन के केस में ही हो रहा है, अदर एलिमेंट भी शो कर रहे हैं, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट जिस एक्सटेंट के साथ कार्बन दिखा रहा है। कार्बन अप टू 100 तक जो है लीनियर चेन या जो है साइक्लिक चेन बनाते जाते हैं, और यही प्रॉपर्टीज होती है जो कि कार्बन को डिफरेंट बनाता है, और ये रीजन होता है कि देयर इज द न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक। थर्ड जो रीजन है हम लोग जो कंसीडर करते हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये भी एक जो है सिग्निफिकेंट रीजन है, मल्टीपल बॉन्ड एग्जैक्टली तो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है लाइक जैसे कि टेट्रावैलेंसी या कैटेनेशन हो गया, बट फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आल्सो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करें इसमें, जैसे कार्बन के केस में कार्बन सिंगल भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, राइट, ये ऐसे केस होते हैं। लेकिन अगर अदर एलिमेंट में देखो जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड बहुत केसेस कम केसेस में देखने को मिलेगा, देन उसी तरीके से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तीनों वर्क करता है, तीनों एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं रीजन हो जाता है। एक बार जस्ट अ क्विक व्यू हम लोग रिवीजन दे दें उस चीज को कि कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि इंपॉर्टेंट रखता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट हम लोग ने डिस्कस किया टेट्रावैलेंसी, सेकंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एंड थर्ड जो कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ये तीनों एक जो है प्रॉपर्टीज को बोल दे तो कार्बन को एक यूनिक एलिमेंट बना देता है, और ये यूनिकनेस जो है रीजन है कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन है एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें देखें बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कि किस तरीके से बॉन्ड बना सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेसिकली आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। मोस्टली आप कोवैलेंट बॉन्ड ही देखोगे। और किस तरीके का कोवैलेंट, हम लोग को पता है कि जो है इसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं है ना कार्बन के पास में, तो अब इसलिए आप दो ही तरीके का बॉन्ड देखोगे। एक तो इसमें सिग्मा बॉन्ड देखोगे, और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड इसमें आप पाई बॉन्ड्स देखोगे, ठीक है, ये बॉन्ड्स आप देखोगे। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है अगर इसकी बात करें तो ये जो है बोला जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। मतलब अगर जो है दो ऑर्बिटल एक्सिस के अलावा ओवरलैप करेंगे तब तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मान लो कि ऐसे हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इस एक्सिस के अलावा दो ऑर्बिटल आकर आपस में इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। जस्ट एज्यूम करो आप दूसरा ऑर्बिटल में ऐसे कंसीडर कर लेता हूं, ये जो ओवरलैपिंग हुआ किसके अलावा हुआ, ये तो हम लोग का ये जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, करेक्ट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इस एक्सिस के अलावा दो ऑर्बिटल गए और आपस में जो है एक तरीके से ओवरलैप करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन अकर हुआ। तो ये केस आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व करेंगे जो बॉन्ड होगा ये जनरेट करेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड। तो ये ओवरलैपिंग होता है ड्यू टू, ये जो फॉर्म करता है ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग, ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग। किसका ओवरलैपिंग, तो दोनों केस में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे, तो यहां पे देख लो ये अज्यूम करो कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये जो है इस तरीके से ऑर्बिटल एक ही हो गया,
दूसरा ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसको बोला जाता है लेटरल ओवरलैपिंग, और ये जनरेट करता है पाई बॉन्ड को, आपके पाई बॉन्ड को जनरेट करेगा। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, केमिकल बॉन्ड जिनको आइडिया हो तो इन दैट केस ये देखा जा सकता है। तो ये दो तरीके का हम लोग बॉन्ड देखेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ये कंसीडर किया जाता है फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। तो और केस देखो कि थोड़ा सा फ्यू थिंग्स हम लोग को जो है ये ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड हो ना, सिग्मा बॉन्ड विल बी stronger than pi bond। ये तो आइडिया होगा, stronger than pi bonds। क्यों ऐसा हो? बिकॉज हो क्या रहा है कि एक में जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो अब इसलिए जो है इसमें जो बॉन्ड बनेगा इन दैट केस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। बट दूसरे केस में क्या हो रहा है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उतना स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग नहीं होगा, उतने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग नहीं होगा। इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों इसको मेंशन कर रहा हूं? बिकॉज है तो बहुत बेसिक सी, लेकिन जब आप रिएक्शन के लिए जाओगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब आपको क्वेश्चन रेज होता है कि सर सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया जाए या पाई बॉन्ड को। अब इसलिए जब पाई बॉन्ड जो है वीकर होगा तो पाई बॉन्ड को आप प्रीफर करोगे ब्रेक करना। यही कहानी आगे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से बॉन्ड। और पॉइंट है यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान में रखना, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ऑब्वियसली जब एक्सिस के लॉन्ग या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करेंगे तो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल ही यूज किया जाएगा। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से फॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई overlapping of pure p ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट जाता है आपके फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड में, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट कि सिग्मा बॉन्ड जो है आपका ओवरलैपिंग करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का जनरेशन होगा। अगर जो है ओवरलैपिंग हो रहा है प्योर पी ऑर्बिटल का तो पाई बॉन्ड को जनरेट करेगा। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे अकर होता है। तो इसमें पहला आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सभी हाइब्रिडाइजेशन को कवर करते चलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे अकर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे अकर होगा, थोड़ा सा देखें इसमें। तो sp3 जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन ग्राउंड स्टेट में कैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, आइडिया 1s2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, देन इसमें 2s2, करेक्ट, 2s2, देन 2p2, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब आप देखना कि जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में अकर होगा, राइट दिस, अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट में दिखाएं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके किस में जाएगा, 2p में जाएगा, राइट, यही होगा एक्साइटेड स्टेट में। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम लोग कार्बन की इन एक्साइटेड स्टेट, कैसे जो है दिखेगा आपको, 1s2, 2s1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड देन 2p1, 2p3, सॉरी 1 2 3, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर होगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये थोड़ा सा आइडिया लेते चलते हैं। तब जब हम लोग sp3 की बात करें तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं, ये क्लियरली कंसीडर किया जा सकता है कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ये जो है जनरेट करेंगे, क्या ये जनरेट करेंगे आपके sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, sp3 ऑर्बिटल को 1 2 3, जितने ऑर्बिटल इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे। और यहां भी ये sp3 ये केस हो गया sp3, करेक्ट। तो अगर मैं इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं 1 2 3 4, इसके साथ में जो है मैं किसी ग्रुप को अटैच करा दूं, वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी ग्रुप के साथ अटैच करा दिया जाए, इसको ग्रुप के साथ अटैच किया जाए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने जा रहा है। बिकॉज अगर इसमें चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हम लोग को पता है कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में। तो ऑब्वियसली देयर वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व पाई बॉन्ड, यानी कि कुछ सिंपल सा आप एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो, CH4 की बात कर लेते हैं। CH4
क्या है CH4 का स्ट्रक्चर? तो कुछ ऐसे जाएगा, हाइड्रोजन 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 लाइक दिस, करेक्ट। और इसमें जो है ये चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, चारों sp3 हाइब्रिडाइज है। इसको स्ट्रक्चर को दिखाएंगे, बट यहाँ पे बॉन्ड एंगल देख लेते हैं तो एग्जैक्टली 109.28 हम लोग कंसीडर करते हैं, ये इसका जो है एंगल यहाँ पे होगा। अब इसमें होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कार्बन क्या है, कार्बन यहाँ पे 4 sp3 ऑर्बिटल को जनरेट किया हुआ है, कुछ ऐसे गया sp3 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 sp3, करेक्ट। और इस sp3 ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है वो इसमें ओवरलैप कर रहा है, लाइक दिस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंसीडर कर सकते हो, ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट। ये पर्टिकुलर जो है आपका देख सकते हो कि जो है CH4 का स्ट्रक्चर है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल से, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप लिए हुए है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का क्लियरली आप देख सकते हो, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ बॉन्ड एंगल 109.28। sp2 की बात करें तो वंस अगेन मैं कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है उसको अगर रिप्रेजेंट करूं कैसे होगा, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p2 2p2, ये होगा 2p2। अब जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कैसा होगा इस केस में, तो ये हो जाएगा 1s2 क्लियरली 1s2 देन 2s1 हो जाएगा, करेक्ट 2s1, और यहाँ पे 2p3, ये एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है 2p3। अब मैं बात करूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। तो sp2 में क्या होगा कि आपका एक यहां से s ऑर्बिटल यूज किया जाएगा और 2 p ऑर्बिटल यूज किए जाएंगे फॉर द हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो आप काम करो, यहां से एक s ऑर्बिटल ले लो और यहां से 2 p ऑर्बिटल को कंसीडर कर लो। क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा जो है आपका sp2 ऑर्बिटल, कितने 3 sp2 ऑर्बिटल, sp2 sp2 sp2, ठीक है। तो यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन में एंटर कर देता हूं 1 2 3। अब ये किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से बॉन्ड बना सकता है। फिर ये वाला ऑर्बिटल क्यों कहां यूज किया जाएगा, तो ये आपका रह गया प्योर पी ऑर्बिटल, किसमें जाएगा, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड को फॉर्म करेगा। और ये तीनों कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे आपके जो है सिग्मा बॉन्ड का जनरेशन करेंगे, करेक्ट है। तो ये सिग्मा बॉन्ड को जनरेट करेगा, पाई बॉन्ड को। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते चलते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने, दैट इज इथिन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। इसको जो है ड्रॉ किया जाए तो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसे होगा, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा इसको ऑर्बिटल डायग्राम भी इसका देखते चलते कैसे होगा। तो कार्बन ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, करेक्ट। अब इस कार्बन की बात करें तो कैसे होगा, इसमें देखो आप, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके अलावा ये कार्बन ओवरलैप किया हुआ है, करेक्ट। अब जो अदर sp2 ऑर्बिटल है ना, तो ये आप देखो इस तरीके से है, ये sp2 ऑर्बिटल ऐसे है, और ये किसके साथ ओवरलैप किए हुए हैं, ये 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किए हैं, हाइड्रोजन के साथ ये हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अब बचा क्या, तो हम लोग का जो पाई बॉन्ड है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड और ये चारों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो आप बात चलती है कि पाई बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, तो ये रहा आपका कार्बन का प्योर पी ऑर्बिटल, यो प्योर पी ऑर्बिटल, और इसको आप जो है अगर ओवरलैप करा देते हो, दिस इज गोइंग टू जनरेट योर पाई बॉन्ड इन दिस केस, ठीक है, पाई बॉन्ड इन दिस केस। इसके भी स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते चलते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है ना, बॉन्ड एंगल की बात करें तो कितना होगा, ये अराउंड 120 डिग्री होगा, राइट, बॉन्ड एंगल। और जहां तक शेप की बात कर ले, इसका शेप क्या होगा, इस कार्बन के अलावा दैट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के साथ प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन का। तो वंस अगेन कार्बन का जो है ग्राउंड स्टेट में दिखाऊं कैसा होगा, 1s2 देन 2s2 2s2 एंड 2p2 2p2, यही होगा 2p2। देन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कार्बन, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 1s2, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 1s2 2s1 हो जाएगा, 2s1 एंड 2p3 हो जाएगा। ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट है, करेक्ट, 2p3।
अब आपको क्या बताना है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, इसमें आप ओवरलैप करा दो, इसको जो हाइब्रिडाइज करा दो, यहां से एक s ऑर्बिटल और लिया मैंने एक p ऑर्बिटल, ये क्या फॉर्म कर गया, ये फॉर्म कर गया कितने ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल, करेक्ट, विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये sp है और ये भी sp ऑर्बिटल है, करेक्ट। अब यहां से अगर हाइड्रोजन ओवरलैप करता है या कोई और ग्रुप ओवरलैप करेगा तो अब इसलिए जो है एक बॉन्ड बनाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। ये तो अब क्वेश्चन ये होता है कि अदर जो p ऑर्बिटल होंगे उसमें किस तरीके का बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो अब इसलिए ये जो है क्या जनरेट करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड को जनरेट करेंगे और ये किसको जनरेट करेंगे, ये पाई बॉन्ड को जनरेट करेंगे। कैसे, तो ये जो है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे जो p ऑर्बिटल, ये जनरेट करेंगे पाई बॉन्ड को। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे जो है इथाइन मॉलिक्यूल में ले लेता हूं, आगे हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में भी इसका नेम। तो इथाइन की बात करें तो कैसे होगा, कार्बन कार्बन इस तरीके से, इसमें देख लो आप सिग्मा 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 और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी कि इस केस में आप क्या देखोगे, 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 2 पाई, ये केस आप देखोगे। इसकी बात कर ले तो अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर में, देख लेते हैं स्ट्रक्चर की बात कर ले तो कैसे आएगा। कार्बन जो है अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करें तो कार्बन ओवरलैप करेगा sp ऑर्बिटल के साथ में, दूसरे कार्बन के साथ में, इसको जस्ट मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, दूसरे कार्बन के साथ में sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा sp ऑर्बिटल होगा ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये शेप कैसा दे रहा है, शेप इसका लीनियर शेप, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर अदर जो ऑर्बिटल होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो पाई बॉन्ड होंगे, ये तो रहा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, 2 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन और 1 सिग्मा कार्बन कार्बन। आप पाई बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं तो पाई बॉन्ड क्या होगा, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल को बोलेगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका एक पाई बॉन्ड, लेकिन इसमें 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है। तो अब बात करें तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसे होगा, दूसरा पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये अगर मैं जस्ट इस तरीके से अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो अब इसलिए जो है जो पाई ऑर्बिटल होगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे px py pz, तो अगर px हाइब्रिडाइजेशन में आकर हुआ है तो जो py है pz है वो परपेंडिकुलर होगा px py के। तो इस दैट सिनेरियो क्या देखोगे कि जो पाई बॉन्ड है ना ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरीके से दोनों पाई बॉन्ड का जो प्लेन है ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो है शेप की बात कर लेते हैं, कैसा शेप है, तो देख सकते हो जो मॉलिक्यूलर शेप है इनका ज्योमेट्री है दैट इज द लीनियर ज्योमेट्री लिए हुए, लीनियर ज्योमेट्री। और इसके एंगल, बॉन्ड एंगल कितना हो, बॉन्ड एंगल इसमें देख लो, बॉन्ड एंगल जो है इस केस में अगर कंसीडर किया जाए दैट इज 180, ठीक है, बॉन्ड एंगल इज 180। तो ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन रहता है, इस टाइप के हम लोग बॉन्डिंग कंसीडर करते हैं। तो इसमें देखें एक बार समराइज कर देते हैं जो हम लोगों ने चीजें प्रैक्टिस किया है। तो 3 टाइप के बॉन्डिंग देखे हम लोगों ने, क्या क्या था इसमें, तो आपका sp3 था, sp2 और sp हो सकता है, करेक्ट। इसमें अगर मैं कंसीडर करूं रिजल्ट का तो इसमें क्या है आपका जो है, अगर sp3 है तो आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड है। इसकी बात किया जाए तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, और इसकी बात करें तो आपका 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। इस तरीके से बॉन्डिंग आपको देखने को मिला है। जहां तक इसके शेप की बात कर ले तो शेप की बात कर ले तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल शेप रखा हुआ है, टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसकी बात कर ले तो ये ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार है। और इसकी जो है बात कर ले हम लोग कैसा शेप है, ये लीनियर शेप रखा हुआ है। बॉन्ड एंगल की बात कर ले, बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें है 108, आप एग्जैक्टली जो है याद रखने की जरूरत नहीं, बट 108 डिग्री याद रख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है 120 है और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180। तो एक क्लियर ऑब्जर्वेशन क्या देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर मैं बात करूं इसमें एस कैरेक्टर का, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो 25%, ये भी मैं मेंशन करते चलता हूं, यहाँ केस क्या है, यहाँ देखोगे आप 25% एस कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बात किया जाए कितना एस कैरेक्टर होगा, 33.3%, करेक्ट। और यहां पे बात कर ले तो कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, दैट इज गोइंग टू बी 50%, तो एक ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, ऑब्जर्वेशन ये है कि एस परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या देख रहे हो आप,
बॉन्ड एंगल में क्या चेंज हो रहा है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज। क्या होगा इसमें? बॉन्ड एंगल इंक्रीज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एस कैरेक्टर? बिकॉज नॉट ओनली बॉन्ड एंगल, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। क्योंकि जो है परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? यस जो ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियर के ज्यादा क्लोज होता है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट उस ऑर्बिटल पे ज्यादा है, तो एक रिजल्ट एक और निकल के आता है, नॉट ओनली परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज के साथ बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, पैरेलली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन द बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम increases as the percentage S character increases, करेक्ट? तो अगर जो है ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो कार्बन sp है that is going to be more electronegative than carbon sp2 is going to be more electronegative than carbon sp3। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम लोग जीओसी में जाएंगे तो इस रिजल्ट को हम लोग जो है यूज करेंगे कुछ प्लेसेस पे, तो ये हम लोग का रिजल्ट निकल के आता है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं जो प्रीवियस हम लोग ने डिस्कस किया था। तो पता क्या करना है आपको इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पॉइंटेड कार्बन एटम मैंने एनसर्किल कर दिया है, कुछ को हम लोग ने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो उस कार्बन एटम का आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। नो डाउट एक बार ट्राई करो, देन हम लोग जो है इसको देखते हैं। तो अगर देखें इसमें तो क्या है कंसिडरेशन, हम लोग को पता है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है कार्बन एटम तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3, करेक्ट? उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है कार्बन के साथ में और 1 पाई बॉन्ड हो सकता है, तो इन दैट केस इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा हो गया 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, देन इन दैट केस आप क्या कंसीडर करोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये सिंपल सा केस है। अब बात करते हैं 1 बाई 1, ठीक है? तो इसमें आप देखो कि ये कार्बन 2 अदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 अदर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नो डाउट इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं लिख सकता हूं sp3? देख लो आप, सही है। नेक्स्ट इसमें बात किया जाए तो ये कार्बन, ये जो एनसर्किल्ड कार्बन है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में जो अदर जो वैलेंसी है कैसे सेटिस्फाई की जाएगी? ऑब्वियसली ये 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होंगे, यानी मैं ये बोल सकता हूं इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, करेक्ट? और इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? वंस अगेन sp3 हो जाएगा। इस कार्बन की बात कर ले तो क्या है केस, यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड है, करेक्ट? और 2 सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, करेक्ट? और ये 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? आप सिंपल सा ये केस कंसीडर कर सकते हो कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या चला जाएगा? ये सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp, करेक्ट? नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जो है 4 कार्बन का पता करना है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन के साथ 3, ये तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, उसके अलावा एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा होगा, तो इस कार्बन का नो डाउट मैं क्या लिख सकता हूँ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की बात कर लिया जाए तो 1 पाई बॉन्ड ऐसे ही दिख गया, तो 1 पाई बॉन्ड रेस्ट जो होगा 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? आपका sp2। यहां आप देख लो 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? सिंपली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हो जाएगा। इसकी बात कर लेते हैं। यहां भी केस क्या है, तो 1 पाई बॉन्ड इसके साथ दिख रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और एक जो ये हाइड्रोजन होगा ये किसके साथ, मतलब एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इस केस में जो है 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, और इस केस में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2, राइट? यहां पे आप देख लो, दिख रहा है क्लियरली आपको 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है? नहीं। 3 सिग्मा बॉन्ड तो दिख रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा जो हम लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं किया है, यानी 4 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पे इस कार्बन की बात कर ले तो कार्बन 4 सिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है, 4 सिग्मा मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार आप मैच कर लो, इस रिजल्ट को आप यूज करोगे टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गिवन कार्बन एटम के लिए।
ये रिजल्ट आप यूज करोगे। करेक्ट? एक बार आप आंसर मैच करा लो। तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑल दो ये जेई मेंस हो सकता है पूछे, बट यहाँ से आप गलती कर सकते हो। अगर मान लो एडवांस में भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो इन दैट केस अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया तो वहां पे जो है आप गलती कर सकते हो। तो एक बार एक बेसिक ही प्रॉब्लम करेंगे। क्या करना है, क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने रख देता हूं मैं, जैसे कि बेंजीन ले लो आप। कुछ बच्चों ने इस साल क्वेश्चन पूछा था जेई मेंस ने, नंबर नहीं काउंट कर पाए ये कितने एटम प्रेजेंट है, वो कुछ गलती मिस्टेक हो जाता है। तो जो है आप देख लो, इसमें फर्स्ट कुछ स्ट्रक्चर मैं ऐसे दे देता हूं, CH3 CH2 CH3। करना क्या है आपको, इसमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। टेक योर टाइम, और इसको आप एक बार जो है मुझे बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन ईच केस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो है इस केस में क्या करो, आप इसको कंप्लीटली ओपन कर दो, तभी आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। कैसे ओपन कर लेते हैं, अदरवाइज मिस्टेक करोगे आप, क्योंकि इन्होंने जो है एक क्वेश्चन ऐसे भी रखा था, जैसे मैं उसको भी मेंशन कर ही देता हूं सेवन, जैसे CH3CN एसीटोनाइट्राइल इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें इन्होंने एक बार सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, फिर भी लोगों से मिस्टेक हो जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग प्रैक्टिस इसको करा देते हैं। आप देखो इसमें तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब काउंट कर लिया जाए सिग्मा बॉन्ड कितने, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने हो गए 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा और पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड, ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन इसको ओपन कर लो, कार्बन हाइड्रोजन, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, जो टेट्रा वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करते जाओ, हो जाएगा। देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, और पाई बॉन्ड 0 पाई बॉन्ड, ठीक है, 0 पाई बॉन्ड। इसकी बात कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ओपन कर लिया जाए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है सिग्मा बॉन्ड के साथ, यहाँ पे कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये केस हो गया। अब इसमें काउंट कर ले हम लोग, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो 1 2 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर को भी ओपन कर लिया जाए ऐसे, राइट। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसको आप जो है जस्ट ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे, तो कार्बन, यहां से एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 3 हाइड्रोजन होगा, ऐसे कुछ, यहां से कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे कि 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस तरीके से। यहां से कार्बन जुड़ा हुआ है एक मोर कार्बन जिसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो कैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर लो। काउंट कर लिया जाए, पाई बॉन्ड तो 0 है नो डाउट, सिग्मा बॉन्ड काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वंस अगेन एक बार काउंट कर लिया जाए तो जो है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया, इसको ओपन कर लेते हो ऐसे ही। तो ये क्या है, CH2 कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे बॉन्ड हो गया, देन कार्बन कार्बन, देन यहां पे बैलेंस ही सेटिस्फाई करते जाओ, CH, ठीक है, देन CH के बाद कार्बन सिंगल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ही ओपन हो गया। काउंट कर लिया जाए इसमें सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा और पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया 2 पाई बॉन्ड। इसकी बात कर ले तो इसको भी आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देख लें इसमें। तो पाई बॉन्ड तो 0 है, 0 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं, तो 5 तो ये रिंग में हो गए, 5 के अलावा ये जो है हर
कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया, तो 15 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। एक लास्ट ये जो है हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, 7th वन, हाइड्रोजन 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 देन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड देख लो, दो ये दोनों पाई बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा होगा, तो 2 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब एक बार आंसर मिला लो, देख लो करेक्ट है कि नहीं। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं हम लोग, देखते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का बहुत वे हो सकता है, राइट। और इसमें से हम लोग बोलते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के थ्रू, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपको बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को बॉन्ड के बारे में जाना है, तो बॉन्ड के बारे में जानना है तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। और ये 3 वेज होते हैं अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सबसे जो लेंथियर प्रोसेस होता है इसमें बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। करते क्या इसमें कि आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट एवरी बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है, रिप्रेजेंट एवरी बॉन्ड प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है उसको आप इसमें रिप्रेजेंट करो। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको किससे रिप्रेजेंट कर दो, सिंगल बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट कर दो इस लाइन से, डैश से। देन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसको इससे जो है डिनोट कर दो। देन अगर कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, इसको आप इससे रिप्रेजेंट कर दोगे, ट्रिपल बॉन्ड से, करेक्ट। अब आता है कि हेटेरो एटम, उसको भी आप रिप्रेजेंट करोगे। रात में उसमें जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई एज अ रूल नहीं है। तो लोन पेयर कैन बी रिप्रेजेंटेड और नॉट, ठीक है। इसको आप चाहो तो रिप्रेजेंट करो लोन पेयर जो हेटेरो एटम पे प्रेजेंट होगा, या अगर स्किप करना चाहो तो इसमें कोई ऐसा बिगर रूल नहीं है। जैसे एक मैं सिंपल सा केस ले लेता हूं, प्रोपेन मॉलिक्यूल आपने सुना होगा। तो प्रोपेन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, तो आप क्या करो कि जितने भी बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हैं, जैसे प्रोपेन में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, राइट, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड। उसके अलावा हाइड्रोजन जुड़ा होगा, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से। और केस क्या होगा, यहां पे ये 3 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें सभी मैंने बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। उसी तरीके से मान लो कि एक और स्ट्रक्चर मैं जनरेट करता हूं, लाइक दिस वन, एसिटिक एसिड, आपने सुना भी होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। अगर आप चाहो तो लोन पेयर रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो लोन पेयर स्किप कर सकते हो, बट आप क्या करो इसमें एवरी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करो। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना आप कि इसकी जो वैलेंसी है एटम की, वो वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये भी कार्बन, सभी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएंगे। इसकी बात कर लें तो ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑल दो इसमें 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का कब एप्लीकेशन होगा, ऑल दो हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे, बट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे आपको पता करना हो कि इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस एटम पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, किस तरीके से जो है इसका शेप वगैरह बॉन्ड एंगल आएगा, तो इन दैट केस आपको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ही बनाना होगा। और उस केस में आपको जो है देखना पड़ेगा वैलेंसी। जैसे मैंने ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई की कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाई है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है जब आप कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए जाओ। इसमें अगर कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो करना क्या होगा, ये थोड़ा सा इससे सिंपलर फॉर्म है। क्या इसमें किया जाता है कि जो है आप इसको रिमूव कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड, या तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड इन कंपाउंड कैन बी omitted by representing सबस्क्रिप्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको रखता हूं यहां पे। तो करना क्या है कि आप जो जितने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट, उसमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड को आप, सिमिलर टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को आप
ओमिट कर सकते हो और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको नंबर एक नंबर प्रोवाइड कर सकते हो सब स्क्रिप्ट फॉर्म में। जैसे मेरे पास ये प्रोपेन का एग्जांपल था, ठीक है, इसको मैं चाह रहा हूं कि कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करें। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम लोग तो बार बार ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तीनों तो सिमिलर दिख रहा है ना मुझे, तो ये क्या करूंगा, मैं इसको कंडेंस कर दूंगा। कंडेंस करने का मीनिंग क्या हुआ कि सम बॉन्ड मैंने यहां से ओमिट कर दिया और क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया लाइक दिस CH3, ठीक है, ये भी तो वही सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। देन बात करें इसको, जो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये भी सिमिलर है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 CH3। देन अगर बात किया जाए इसमें तो वंस अगेन यहां भी किया जा सकता है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर क्या इससे भी इसको कंडेंस किया जा सकता है, कोई किसी कंपाउंड का अगर मैं बात करूं, ये तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला दिख जाएगा, लेकिन अगर बात किया जाए कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को, आप जितने लेवल पे कंडेंस करना चाहो उसको कंडेंस कर सकते हो। जैसे यहां पे अभी इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है, बोलोगे उसको कैसे सर, तो अगर मैं बात करूं यहां पे देखो ये बॉन्ड, ये CH3 ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, तो अब काम क्या करो इस केस में आप कि इन दोनों CH3 को तो एक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, थोड़ा आप देखना, CH2 और यहां पे मैं लिख दूंगा CH3 ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है। करना क्या है कि सेम टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड को आप जो है ओमिट कर दो और उसको रिप्रेजेंट कर दो बाई सबस्क्रिप्ट के साथ में, बाई रिप्रेजेंटिंग बाई सबस्क्रिप्ट फॉर्म में। जैसे यहां पे मैंने पहले हाइड्रोजन को ओमिट कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओमिट करके उसको सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में अब मैंने क्या किया कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था उसको भी ओमिट कर दिया, यानी कि आप जो है जो जितना चाहो उस लेवल तक, एक लेवल तक आप उस कंपाउंड को कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि आप ये केस कंसीडर करना, ठीक है, ये मैंने लिया है CHH, राइट, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है, CH कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं इसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, करेक्ट। यहां पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा केस हो गया। अब इसके कंडेंस फार्मूला पे चलते हैं कि कंडेंस फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब देखिए इस केस में तो ये तीनों बॉन्ड सेम है, तो तीनों बॉन्ड को आप कार्बन हाइड्रोजन के तीनों बॉन्ड को हटा के क्या कर सकते हो, उसको एक सबस्क्रिप्ट से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करके इसको भी CH3 लिख सकता हूं, इसको भी CH3 लिखा जा सकता है, इसको भी CH3 लिखा जा सकता है। तो इन दैट केस जो हम लोग का एक कंडेंस फॉर्मूला यहां से जनरेट होगा दैट इज CH3, करेक्ट। यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH3, करेक्ट है इतना। अब बोलोगे कि सर ये कंडेंस फॉर्मूला तो है, नो डाउट, इसको फर्दर कंडेंस किया जा सकता है, बिल्कुल आप कंडेंस कर सकते हो। कैसे, तो ये देख लो, ये CH3 ये CH3, ये तीनों तो सिमिलर ग्रुप है और तीनों में बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में सिमिलर वे से बॉन्डेड हुआ है, तो इस बॉन्ड को भी मैं खा सकता हूं, यहां से गायब कर सकता हूं। तो कैसे लिखा जा सकता है, इसको फर्दर अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसको आप सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन CH3, इसको जो है इसको सब स्क्रिप्ट 4 प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि 4 ग्रुप प्रेजेंट है सिमिलर ग्रुप। तो ये हम लोग का रहा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये भी मेथड इजी है कंपेयर टू अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के लिए जाओ उससे, तो ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इजी होगा। तो ये केस हम लोग कहीं कहीं पे यूज करेंगे, बट जो सबसे ज्यादा यूज्ड में आता है दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें क्या करना है कि आपको जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उधर की आपको एटम रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्या करना है आपको जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज नॉट रिप्रेजेंटेड, इसमें आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो कि इसको जो है कैसे फिर रिप्रेजेंट करोगे, इज नॉट रिप्रेजेंटेड मींस आपको क्या करना है, इसको लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तो ऐसे ही स्किप कर दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है नहीं रिप्रेजेंट करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दो लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे केस क्या निकल के आता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन पहले मैं ये लिख लेता हूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे क्योंकि जब मान लो वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करना है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो रेस्ट अगर बॉन्ड देख लो कि अगर अपार्ट फ्रॉम दैट
कोई वैलेंसी अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो तो उसको आप हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई करोगे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस, ठीक है। उसके अलावा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, एक सिंपल लाइन इन जिगजैग मैनर इसलिए ताकि हम लोग को कार्बन के बारे में आइडिया लग जाए, अदरवाइज आप एक लाइन बना दोगे तो आइडिया नहीं लगेगा। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाए, प्रोपेन मॉलिक्यूल कोई, तो हम लोगों ने इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया। कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला था जिसमें दो जो है हम लोग को जो है देखने को मिला। अब इसी का अगर हम लोग बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सा एक आएगा, ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। मैंने क्या किया इस केस में, आप देखो तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप कार्बन का जो एक वैलेंसी है इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो रहा है, और रेस्ट कार्बन की जो वैलेंसी होगी ऑब्वियसली हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो उसको हम लोग को लिखने क्यों जाए जब हम लोग को पता है कि ये जो रेस्ट ऑफ वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से ही सेटिस्फाई होने वाली है। तो इन दैट केस आप सिंपल सा केस करो। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना एक लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है। अब इसको भी इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट हेट्रोएटम, आपको हेट्रोएटम को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, विदाउट दैट उसके नहीं होगा। तो आपको रिप्रेजेंट हेट्रोएटम मींस जो है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया, अगर ये सभी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या करना होगा, आपको ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। केवल और केवल आप क्या नहीं रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करोगे, साथ में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी आप रिप्रेजेंट नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप जो है रिप्रेजेंट करोगे लाइन से, जो कि एक जिगजैग मैनर में होगा, सच दैट ये पता तो चले इसमें कितने कार्बन है, जैसे 1 2 3 मैं ऐसे काउंट कर पा रहा हूं। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप देख सकते हो कितना इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैक्सिमम हम लोग केसेज में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो इसी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का यूज करने जा रहे हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कुछ इसमें से जैसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे रखा है, किसी का कंडेंस और किसी का बॉन्ड लाइन। आपको करना क्या है इसमें कि जो है गिवन अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो कंडेंस और उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करो। अदरवाइज अगर कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है तो आप उसको कंप्लीट और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करो। जस्ट एक आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो तो आइडिया आ जाएगा। टेक योर टाइम, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें। तो इन दैट केस इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट हुआ, जैसे अगर देखो तो ये सभी सिमिलर बॉन्ड है, तो इसको मैं कंडेंस करके कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3 CH3 CH3, ठीक है। और जैसे मैंने प्रीवियसली मेंशन क्या किया कि इसी कंपाउंड का जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो एक से ज्यादा हो सकता है, यानी आप उससे एक से ज्यादा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो तो ये CH3 चारों CH3 ग्रुप सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। आप जितना इसको कंडेंस लेना चाहो, जितना पॉसिबल है कंडेंस करना, उतना इसको आप कंडेंस कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीनों जो चारों कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको रिप्लेस कर दिया और इसको सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट कर दिया CH314, ठीक है। तो ये हो गया कंडेंस। अब इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं। तो बॉन्ड लाइन क्या होगा, हम लोगों ने बोला कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को आप स्किप कर दो, तो क्या इस वाले कंडेंस फॉर्मूला को ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या कि एक कार्बन जिससे अदर 4 कार्बन जुड़े हुए, इससे सिंपलर और चीज नहीं दिखेगा। तो इन दैट केस ये हो गया, ठीक है। तो ये कार्बन हो गया, इसके साथ ये मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, करेक्ट। तो इसको ड्रॉ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस कार्बन से स्टार्ट करो, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, किससे, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक जो है किससे जुड़ा होगा, कार्बन के साथ में, तभी ये टेट्रा वैलेंसी जो है अपना कंप्लीट करेगा। देन इसकी बात करें, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट ये कार्बन के साथ जुड़ा होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि ये जो है ट्वाइस दिखाया गया है, यानी कि 2 CH2 ग्रुप होंगे और यहाँ पे कार्बन जुड़ा होगा, इसके साथ में वंस अगेन कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होगा, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ में। तो ये हम लोग का ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसके बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की बात करते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन को आप रिप्रेजेंट कर लो सिंपली, 1 2 3 4 हो गया। तो सबसे सिंपलर आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। यहाँ पे वंस अगेन आपको जो है इस वाले स्ट्रक्चर का
आपको जो है रिप्रेजेंट करना है कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो है जो रिपीटिंग यूनिट है ना, उसको आप क्या करो कि सब स्क्रिप्ट से ओमिट कर दो। देखो आप, तो यहाँ मैं NH2 को रिप्रेजेंट करूंगा नो डाउट, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको ओमिट करना है, बट इसको तो जो है लिखा ही जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या निकल के आएगा, NH2 CH2 कितना टाइम्स, ये जो है ट्वाइस है तो मैं इसको ट्वाइस लिख सकता हूं। एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस वाले बॉन्ड को मैं नहीं ओमिट कर सकता हूँ, हेटेरोएटम को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ये CH। तो ये तो रहा इसका कंडेंस फॉर्मूला। अब बात कर ले इसके कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वैलेंसी जो है 3 ट्राईवैलेंट होता है, तो इसके साथ कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, इस जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देन यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देन बात करते हैं इस वाले कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, कंडेंस करने का ट्राई करते हैं। तो आप इसको स्टार्ट करो, जो भी रिपीटिंग यूनिट है पहले उसको आप लिख लो, फिर उसको जितना कंडेंस करना चाहो कर सकते हो। जैसे इसको मैं कंडेंस करता हूं थोड़ा सा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, CH3 से, जो कि कार्बन हाइड्रोजन एक और अनदर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि हो गया CH2। देन ये फिर से वंस अगेन कार्बन है, तो यहाँ पे आप कार्बन ऑक्सीजन हेटेरोएटम के साथ जो बॉन्डिंग होगी उसको आप रिप्रेजेंट करोगे। देन अगर बात करें यहाँ पे हो गया आपका CH2, करेक्ट। इसकी बात करें यहाँ पे फर्दर CH2 आ गया, देन यहाँ पे फर्दर देखो आप CH3 आ गया, तो करेक्ट। लेकिन इसको फर्दर आप चाहो तो कंडेंस कर सकते हो नो डाउट, क्योंकि कुछ रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये दोनों जो है रिपीट कर रहे हैं। तो इसको फर्दर अगर मैं कंडेंस करना चाहूं तो कंडेंस किया जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, ये CH3 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको फर्दर नहीं कंडेंस किया जा सकता है। C डबल बॉन्ड O देन CH2 ट्वाइस, ये मैं लिखूंगा, करेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। मैंने सम कोवैलेंट बॉन्ड को ओमिट कर दिया बाय द सबस्क्रिप्ट। देन इसकी बात कर लेते हैं, इसके जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला को भी रिप्रेजेंट करते चलते हैं। कैसे होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, आप देखो तो इसमें 1 2 3 इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 1 2 3 पे CO ग्रुप है। तो जो है मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। और क्या करो आप, जो थर्ड कार्बन है उस पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच करा दो, CO ग्रुप। ये हम लोग का आ गया जो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। एक बार सेम सिमिलर वे से आपको जो है प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है, टेक योर टाइम और प्रैक्टिस कीजिए इस पे। तो जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन। आइए देखिए इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने कंडेंस फार्मूला रखा हुआ है, इसको हम लोग जो है पहले कंप्लीट में ड्रॉ कर लेते हैं, देन बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए जाएंगे। देखिए इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, आप इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दो। देन ये कार्बन के साथ जुड़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन की जो डाइवैलेंट है वो कंप्लीट हो गया, डाइवैलेंट ऑक्सीजन। देन इस कार्बन के साथ अनदर कार्बन जुड़ा है, 3 टाइम्स ऐसे मेंशन किया गया, तो इस हाइड्रोजन को आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तीनों कार्बन को, करेक्ट है। ये रिपीटिंग यूनिट है, तो रिपीटिंग यूनिट को इन्होंने सब स्क्रिप्ट से ओमिट कर दिया था। देन अब बात करें इसमें, तो आया हुआ है कार्बन, नेक्स्ट इसके साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन को जो है इन्होंने हाइड्रोजन से एक जोड़ दिया, करेक्ट। और दूसरा ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा इसके साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाइक दिस, करेक्ट है। और एक वैलेंसी अभी भी इसकी कंप्लीट नहीं है, तो कैसे कंप्लीट किया जाएगा, तो जो है इस वैलेंसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, देखो आप CH3 2 टाइम्स, ठीक है। अब नहीं, इसके साथ में इन्होंने फर्दर CH ग्रुप को अटैच कराया हुआ है, CH, यहां पे ध्यान दो, इसके साथ कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन वंस अगेन मिथाइल ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये तो रहा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप चलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे। तो बॉन्ड लाइन में आप क्या करना है, देख लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन एटम को जो है रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये रहा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अब देखो इससे, इस वाले से तो एक OH ग्रुप अटैच्ड है, करेक्ट। यहां पे आ जाओ, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। देन इस वाले कार्बन की बात करें, जस्ट बगल में एक कार्बन है जिसपे वंस अगेन एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये रहा इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, देख सकते हो कितना इजी है इसको रिप्रेजेंट करना। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ध्यान रहे हम लोग हेटेरोएटम को रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज
इन दैट केस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ही हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अदर जो है हेटेरोएटम को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जो है वहां पे। देन बात करते हैं इस वाले कंपाउंड को, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है OH, ठीक है। बात करें इसमें तो आप देखो इसमें कि क्या इसको कंडेंस फार्मूला में लिखा जा सकता है क्या? आई थिंक कंडेंस फार्मूला में तो नहीं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन OH, ठीक है, देन CN, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। आप चाहो तो कुछ बॉन्ड दिखा सकते हो, तो ये इसका जो है कंडेंस फार्मूला हो जाएगा। हम लोग सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो पॉइंट था ये, क्योंकि ये कार्बन था, ये पॉइंट को कार्बन से रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ पे इस कार्बन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन OH यहाँ पे हो गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन कार्बन के साथ कार्बन साइनाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन एक वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है इसके साथ में, और रेस्ट जो 3 वैलेंसी है नाइट्रोजन के साथ सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आपको इधर भी देखने को मिलेगा, सिमिलर वैसे ये नाइट्रोजन। तो ये तो रहा इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप कंडेंस कर सकते हो, बिल्कुल किया जा सकता है। तो देखो यहां मैं इसको कंडेंस करता हूं, तो ये लिखा जा सकता है CH3, करेक्ट, CH3, देन इसको मैं लिख सकता हूं CH डबल बॉन्ड, देन CH, दिख रहा है। देन आप बात करो इसमें रिपीटिंग यूनिट है CH2, CH2, 1 2 3, CH2 CH2 3 टाइम्स, देन CH3, ठीक है। इसको क्या फर्दर कंडेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिकॉज 1 2 3 ये सभी रिपीटिंग यूनिट है। आप क्या करोगे इसमें, इसको जो है जस्ट इसको सब स्क्रिप्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दो, CH डबल बॉन्ड CH, इसको जो है रिप्रेजेंट कर दो CH2 3 टाइम्स CH3, करेक्ट। ये आपका हो जाएगा कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देन आते हैं इसके जो है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देख लो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रहे, डबल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कहाँ में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2, इसको जो है 2 और 3 के बीच में मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, तो आई थिंक इसमें हम लोग इसको नहीं कंडेंस कर सकते, फर्दर कंडेंसेशन साइक्लिक सिस्टम को हमको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको मैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, CH, करेक्ट, यहाँ पे हो गया, और इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ CH3 से, ज्वाइन कर सकता हूँ CH3 एंड देन हियर CH3। इसको आप अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में है तो इस बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, इस वाले बॉन्ड को भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। तो कार्बन 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 ये हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ कार्बन, और ये कार्बन फर्दर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, देन हाइड्रोजन कार्बन, और ये 3 अदर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। वंस अगेन ये हाइड्रोजन, और जो कार्बन जुड़ा हुआ है वंस अगेन ये 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसका रहा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।